हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर हम चर्चा करेंगे। और फसल में हम शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर एजा, जो एग्रीकल्चर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है? ठीक है, एग्री कल्चर है, जो एग्रीकल्चर है ये किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट्स आपको बताना है क्या ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, या स्टूडेंट्स ये लैटिन भाषा का शब्द है, या स्टूडेंट्स ये जर्मन भाषा का शब्द है, या स्टूडेंट्स ये जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है जी? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, लैटिन के साथ जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई, लैटिन के साथ यदि आप जाना चाहते हैं तो जी। एग्रीकल्चर जो शब्द आया है, मतलब किसी के भी नाम के लास्ट में कल्चर आ जाए, किसी के भी नाम के लास्ट में क्या आ जाए, कल्चर शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, तो वो किस भाषा का शब्द होगा सर? वो लैटिन भाषा का शब्द होगा। अब यहीं पर यदि मैं एग्रीकल्चर की जगह क्या कर दूं, एपीकल्चर कर दूं, एपीकल्चर जी, इसी की जगह क्या हो जाए सर? एपीकल्चर। ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा बताओ? एपीकल्चर यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए कौन सी भाषा का शब्द है, तो सर ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए, यदि मैं आपको यहां पर जो है मोनोकल्चर बोल दूं, मोनोकल्चर, मोनोकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है जी? बताओ सर। मोनोकल्चर भी इसी भाषा का शब्द है, क्योंकि लास्ट में कल्चर आया। जैसे आप हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है जरा बताइए? तो सर जिसके नाम के लास्ट में कल्चर आ गया, मान के चलिए वो लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लैटिन भाषा का शब्द उसको मान लिया जाएगा। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब फ्रेंड्स किसी भाषा के नाम के साथ में कल्चर ना आकर, ठीक है, क्या आ जाए? तो सर एग्रोनॉमी आ जाए, मतलब नॉमी शब्द आ जाए, एग्रो और ये नॉमी जी। यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया बताइए एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द होगा जी? एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द होगा बच्चों जी? सर एग्रोनॉमी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। यदि किसी के भी नाम के लास्ट में नोमी आ जाए, किसी के भी नाम के लास्ट में क्या आ जाए? नोमी आ जाए, तो समझ जाइएगा वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द माना जाएगा। सही बात है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। नौमी शब्द की पहचान हम कर लेंगे। चलिए, ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद में पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जी, जो खरीफ की फसल आप लगा रहे हो, जो आप रबी की फसल लगा रहे हो, और जो आप जायद की फसल लगा रहे हो, मतलब गर्मी वाली फसल लगा रहे हो, ये वर्ड आपने सुना है? हर बच्चा ने सुना होगा। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है, और ये आज तक कभी आपने नहीं पढ़ा होगा, कभी भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बताइए स्टूडेंट्स, रबी, खरीफ व जायद, ठीक है, यह है, ठीक है, यह है शब्द संबंधित हैं। आपको पहचान करना कि भैया जो ये शब्द हैं ये कहां से संबंधित हैं, इसकी आपको पहचान करना है। तो क्या स्टूडेंट्स ये उर्दू से संबंधित हैं? क्या ये उर्दू शब्द हैं? या स्टूडेंट्स ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच वगैरह से? स्टूडेंट्स क्या ये अरेबिक शब्द हैं? या स्टूडेंट्स ये पर्शियन शब्द हैं जी? पहचान करके बताइए। आप बार 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 रबी, खरीफ, जायद पढ़ते हैं जी।
कौन सी भाषा के शब्द माने जाएंगे? खरीफ का मतलब क्या होता है सर? खरीफ का मतलब होता है कौन सी फसल जो जून जुलाई में लगाई जाती, जून के समय में कौन सी फसल लगाई जाती है सर? मक्का लगाई जाती है, मक्का, सोयाबीन ये लगाया जाता है, चावल वगैरह लगाए जाते हैं खरीफ के मौसम में। रबी के मौसम में क्या लगाया जाता है सर? रबी का मौसम में खेती की जाती है सर सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर बोल सकते हो, बीच में अक्टूबर ले लेते हैं। कब लगाई जाती है सर? अक्टूबर के समय में लगाई जाती है इसमें फसल। कौन सी फसल आती है तो सर गेहूं, चना, सरसों वगैरह आते हैं इसमें। जायद का फसल मतलब होता है गर्मी वाली फसल, जैसे तरबूज, खरबूज, ठीक है, ऐसी फसल आपको लोग लेते हैं गर्मी में। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये जो शब्द हैं खरीफ, रबी, जायद वाले, ये कहां से उठाए हैं हमने? ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कौन से शब्द हैं? ये आपके अरेबिक शब्द हैं, याद रखिएगा, इससे पहले शायद आपको पता ना रहा हो कैसे शब्द हैं ये। तो ये अरेबियन भाषा से लिए गए हैं, अरेबिक शब्द इन्हें कहा जाता है। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन हम, ठीक है, बताना चाहेंगे। जलवायु जो संबंधित होती है, जलवायु समझते हैं आप लोग? क्लाइमेट बोलिए सर, पूरा खेल क्लाइमेट का है। यदि ठंडी पड़ने लगे तो हम भी सेब उगाने लगेंगे। बोलिए सर, गर्मी पड़ने लगे तो सर हम भी क्या करने लगेंगे? ठीक है, क्या उगाएंगे सर? हम भी आलमंड उगाएंगे, काजू, किशमिश, बादाम उगाएंगे। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए क्लाइमेट पर्सटेंस टू अ, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? जलवायु, ठीक है, डैश से संबंधित है, बताइए जलवायु किस चीज से संबंधित है? जलवायु संबंधित है क्या? जलवायु स्टूडेंट्स हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से संबंधित है, या स्टूडेंट्स ये शॉर्ट ड्यूरेशन से संबंधित है, कम समय, या स्टूडेंट्स ये मीडियम ड्यूरेशन से संबंधित है, मतलब मध्यम से, या स्टूडेंट्स ये है नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। क्या आंसर होना चाहिए जरा बताओ, किस आंसर के साथ जाओगे आप? क्लाइमेट किससे संबंधित है? तो सर क्लाइमेट सर कम ऐसा थोड़ी कि भैया आज जो है गर्मी लगी, फिर कल ठंडी लगने लगी, फिर परसों जो है बारिश हो गई, ऐसा होता है क्या? शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब कम समय, और मीडियम का मतलब होता है कैसा कि सर बीच बीच में, जैसे 15 दिन ठंडी गर्मी, ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन? बोल सर नहीं, थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है, थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। तो ये क्या होगा? तो सर ये लंबी अवधि वाला होता है समय। जलवायु जो है वो लंबी अवधि से संबंधित होता है। ऐसा नहीं कि जलवायु बदल जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया जम्मू एंड कश्मीर, तो आपके मन में तुरंत क्या आ जाता है सर? जम्मू एंड कश्मीर से हमें तुरंत क्लाइमेट यदि हम देखेंगे तो सर बर्फ हमारे मन में आ जाता है, बर्फबारी हमें समझ में आने लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्लाइमेट हमें पता है ना कि भैया यदि हम जाएंगे जम्मू कश्मीर किसी भी मौसम में जाएंगे तो हमें वहां पर बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। इसका मतलब है कि भैया वहां पर बर्फ होती है, मतलब क्लाइमेट डिपेंड करता है किस पर? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर। सही बात है या नहीं? बोले यस, बिल्कुल सही बात है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे यदि पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो है स्टूडेंट्स वेट स्वाइंग पर, बैट स्वाइंग, जी, बैट बुआई, क्या होता है स्टूडेंट्स बैट बुआई? जो भी बच्चा जानता हो जरा मैसेज करके बताइए ये क्या चीज है। इसको आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो बैट सोइंग, ठीक है, इज अ
बैड बुआई है। बैड बुआई हमारी क्या है स्टूडेंट्स? सर बैड बुआई हमारी जो है कॉमन मेथड है, ठीक है। या स्टूडेंट्स ये हमारी जो है टेक्निकल मेथड है, या स्टूडेंट्स ये हमारी एक प्रकार की केमिकल मेथड है, या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की हमारी, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल मेथड है। जी बताइए क्या है बच्चों ये हमारी बैड बुआई क्या होता है? एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको नहीं मालूम। जी और कोई? जी तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो बैट सोइंग होता है, बैट सोइंग का मतलब होता है कि भैया, ठीक है, ये हमारी कैसी है? तो सर ये हमारा साधारण विधि है। साधारण विधि बोल सर, ये बैट सोइंग क्या होता है? आज तक नहीं पढ़ा हमने कभी, आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, किसान को यदि मक्का लगाना है तो क्या मक्का किसान गीली मिट्टी होने के बाद में लगाएगा? किसान को गेहूं लगाना है तो क्या हल्का फुल्का उसमें पानी यदि आ चुका है मिट्टी में तब लगाएगा? क्या करता है किसान? ड्राई में लगाना चाहता है या हल्का सा गीला होता है तब लगाना चाहता है? जी तो सर जब ड्राई हो जाए तब नहीं लगाता है किसान, जब हल्की सी फसल, ठीक है, लगाने से पहले क्या हो जाए, बारिश हो जाए, हल्का फुल्का पानी आ जाए तो लगाता है। मतलब गीला होना चाहिए, हल्का फुल्का यदि गीला यदि है तो किसान लगाता है। उसको पता है इससे क्या होगा, बोल सर इससे जो है खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, फसल लगाते समय खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्या होगा सर, फसल का जो जर्मिनेशन है वो बहुत तेजी से हो जाता है। बोले यस, तो क्या लिखेंगे इसमें? wet sowing is the most common method, most common method of sowing crop। जी हाँ स्टूडेंट्स, फसल लगाने की विधि है ये। बैट बुआई जो है ये क्या है? फसल लगाने की विधि है। सर ये बैट का मतलब क्या होता है? सर बैट का मतलब होता है गीली बुआई। हिंदी नाम नहीं मिलेगा, बैट शब्द का मतलब होता है गीली बुआई। ये नाम नहीं देता पेपर में, यदि दे देगा तो बन जाएगा आपसे, फिर आसानी से बन जाएगा कि भैया इसको क्या कहते हैं? गीली बुआई। फसल बोने का, ठीक है, फसल बुआई का सबसे आम तरीका है, सबसे आम तरीका है। क्या ये बात सही है? तो बोले यस सर, बिल्कुल 100% ये बात कैसी है? सही है। चलिए इसे क्या कहा जाता है? बैड बुआई के नाम से जाना जाता है। चलिए अच्छी बात है। अब फ्रेंड्स इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, प्लास्टिक मल्च ये क्या चीज होता है बच्चों? प्लास्टिक मल्च, एनीवन कोई बताना चाहता है क्या होता है प्लास्टिक मल्च? जी क्या है बच्चों प्लास्टिक मल्च? नहीं मालूम? किसको मालूम है जरा बताइए। आज के समय में सबसे ज्यादा चलन में जो है वो प्लास्टिक मल्च है। किसी को नहीं मालूम? पन्नी है। ओके, अरे वाह, पन्नी है। कौन सी वाली? जिसमें हम लोग जो है टमाटर मिर्ची खरीद के लेकर आते हैं, वो वाली पन्नी? जी ओके। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि यदि हम क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं, जैसे हम मान चलो ये आपका खेत है, यदि आप नॉर्मल यहां फसल को लगा के आ गए, बुआई करके आ गए,
तो क्या होता है, ऐसी यदि आपने बुआई कर दिया तो क्या होगा, तो सर पूरे खेत में जो है खरपतवार होता, तो इस यहां भी खरपतवार हो जाएगा इसके आसपास में। तो जो भी आप खाद वगैरह डालोगे इन सब में मिल जाएगा, इन सभी को खाद मिल जाएगा। लेकिन यदि क्या करें सर, बोले यदि हम इसमें जैसे मान चलो ये हमने ये फसल लगा के आया है, तो फसल लगाने के पहले क्या कर दिया जाए, ऐसा ना करके सबसे पहले क्या कर दिया जाए सर, सबसे पहले पॉलिथीन दी जाए और पॉलिथीन से इसको कवर कर दिया जाए, और फिर इसके ऊपर जो है क्या कर दिया जाए, ऐसे होल किया जाए और इन बीच बीच होल में क्या कर दिया जाए, पौधों को लगा दिया जाए। तो क्या खरपतवार होंगे बच्चों, बताओ क्या खरपतवार होंगे? बोले सर पौधे को नुकसान नहीं करेंगे, खरपतवार तो होंगे लेकिन पौधे को कोई भी लॉस हो पाएगा क्या? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो कैसे दिखता है ये, आपने देखा होगा कभी भी यदि आप शहर के आसपास कहीं यदि आपका जाना हुआ हो खेत के आसपास में, तो आपने इनको जरूर देखा होगा। किसान क्या करता है, मल्चिंग तकनीक से क्या कर रहा है, आज के समय में खेती कर रहा है। दिखा देते हैं आप लोगों को कि ये कैसे दिखता है। चलिए, किसान स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से अपने खेत में क्या कर रहा है, पॉलिथीन को पहले बिछा देता है मेड़ों के ऊपर और फिर उसमें क्या करता है, पौधों को लगा रहा है, क्यारी बना के मल्चिंग कर दे रहा है। पॉलिथीन लगाता है और उसमें फिर होल करता है और फिर क्या करता है, पौधे को लगा देता है। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? देखा है? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स फिर बताओ जरा देखकर, इसमें पानी कहां से मिलता होगा, पानी पानी कहां से सप्लाई होता होगा इसके अंदर? तो स्टूडेंट्स पानी सप्लाई होता है ड्रिप मेथड से। आपने सुना ड्रिप, बूंद बूंद टपक विधि? बोले यस सर। फिर इसमें यूज किया जाता है ड्रिप मेथड का। पानी बचाने की सबसे जो बेस्ट वाली विधि है अभी सिंचाई की, वो कौन सी विधि सर? ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ड्रिप इरिगेशन। बोले यस सर। तो मल्चिंग समझ में आया क्या है? मल्चिंग किसको कंट्रोल कर रहा है सर? मल्चिंग कंट्रोल कर रहा है वीड्स को, खरपतवार को कंट्रोल कर रहा है, पानी को बचा रहा है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? जी। तो यदि आपसे प्लास्टिक मल्च यदि पूछ लिया जाए तो ये बताइए स्टूडेंट्स, प्लास्टिक मल्च एक्चुअल में होगा क्या? उसकी डेफिनेशन क्या लिखना चाहेंगे आप? क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन? सिंपल सी। तो स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, डेफिनेशन यदि पूछ लिया जाए पेपर में तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, प्लास्टिक मल्च is produced from polythene raw material, polythene usually has a multi-layered स्ट्रक्चर। क्या होगी स्टूडेंट्स डेफिनेशन? ठीक है, होता है, ठीक है, घास का उत्पादन, घास का उत्पादन कम करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, बहुस्तरीय, बहुस्तरीय, ठीक है, पॉलीथीन में, ठीक है, पौधों को उगाना, पौधों को उगाना क्या कहलाता है? मल्च कहलाता है। बोले यस सर, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए बच्चों, यदि आप मल्चिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर जो है मिट्टी का वो घटेगा या बढ़ेगा? जी, टेम्परेचर जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, मिट्टी का टेम्परेचर? बताओ। यदि आप खेती कर रहे हैं मल्चिंग वाली, कम हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों इसमें जो टेम्परेचर, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
देखिए क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, प्लास्टिक मल्च, ठीक है, हेल्प्स इन सॉइल टेम्परेचर, ठीक है, मतलब क्या होगा, प्लास्टिक मल्च से, ठीक है, प्लास्टिक मल्चिंग से मिट्टी का तापमान होगा। क्या तापमान हो जाएगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो तापमान जो है क्या वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज, या तापमान स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा, या स्टूडेंट्स, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको जैसे का वैसा रहेगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, क्या तापमान में कमी आएगी, या तापमान जो है वो अधिक हो जाएगा, या तापमान जो है वो नियत रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भैया, और इनमें से कोई नहीं, क्या होगा जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी देना चाहेंगे आप, चलिए अच्छी बात है भाई। ऑप्शन नंबर आप क्या देना चाह रहे हैं, सी देना चाह रहे हैं। तो एक बात बताओ, आप जो है रेनकोट पहनते, रेनकोट पहने ही होगा, प्लास्टिक होता है रेनकोट, एक प्रकार की पॉलिथीन ही होती है, बोल रेनकोट। चलो रेनकोट पहनने के बाद में आपको, ठीक है, अंदर से क्या लगता है, ठंडी गर्मी, क्या लगता है बताओ। मिट्टी को यदि आप पॉलिथीन पहना रहे हो, पॉलिथीन किसी भी चीज में आप ढक कर देखो, चीजों को क्या कर देती है पॉलिथीन, सर हवा पास नहीं होने देती। हवा पास नहीं होगा तो क्या होगा, गर्माहट नहीं होगी, वहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जी, कि ठंडी लगने लगेगी पौधों को। बोले सर आप कुल मिला के कपड़े पहना रहे हो, कुल मिला के कपड़े पहना दिए आपने मिट्टी को, तो क्या हो जाएगा सर, गर्मी बढ़ जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, मल्चिंग करने से क्या हो जाता है, मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो सर फायदा भी है, खरपतवार नहीं होगा, लेकिन मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलो मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, 1 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या इतना बढ़ जाएगा, या इंक्रीजिंग 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, या इंक्रीजिंग -2 to -7 डिग्री सेल्सियस, या स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, 12 to, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो ऑप्शन सी यदि आप दे रहे हो तो ठीक है, अपने दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा जो दिमाग का इलाज करे। क्यों करवाना पड़ेगा दिमाग का इलाज सर हमें, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है, इसमें लिखा माइनस, जी माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब क्या होगा कि यदि इंक्रीज यदि हो रहा है तो कभी कोई चीज इंक्रीज माइनस में होती है क्या, कोई भी चीज यदि बढ़ती है तो क्या वो माइनस में बढ़ेगी, माइनस में कोई चीज नहीं बढ़ती। किस में बढ़ेगा तापमान, तापमान किस में बढ़ेगा, प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में बढ़ेगा। चलो माइनस वाला ऑप्शन दे, आप यदि आंसर दे रहे हो तो भैया क्या सोच के दे रहे हो, इसका मतलब है कि दिमाग है ही नहीं आपके पास। चलिए सोच समझ के आंसर दीजिए आप, है ना, ऐसे तुक्केबाजी ना करें। अब बताओ क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार आंसर आप दे रहे हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा,
तो सर तापमान देखो, आपने सिर्फ पॉलिथीन उसमें ढका हुआ है, पॉलिथीन की कवरिंग किया है, तो टेम्परेचर क्या बढ़ेगा सर? लगभग बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो सर 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? लगभग बढ़ जाएगा। पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? डिग्री सेल्सियस, क्योंकि मल्चिंग वाली जो प्लास्टिक की पनी आती है में, ठीक है, तो ये जो पॉलिथीन आती है ये क्या होती है, अलग अलग क्वालिटी की मिलती है। एक ब्लैक कलर में भी आती है, कलर की भी आती है। तो ये लेने का जो है अलग अलग तरीका है, और उसकी जो है मोटाई, थिकनेस, पास में ज्यादा पैसा रहता है, करता है भैया एक बार इन्वेस्ट कर दो, 3 फसल ले लेंगे, नहीं तो एक फसल के बाद में वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। 1 या 2 फसल हो पाती है, उसके बाद में वो खराब हो जाती है, क्योंकि बार बार आप पौधे के पहाना होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें पॉलिथीन क्या हो जाती है आपकी, फटने लगती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। बन जाएगा क्या क्वेश्चन? पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो दिक्कत तो नहीं होगी? चलिए, प्लास्टिक मल्चिंग यदि आता है तो इसके बाद में ये लीचिंग मेथड क्या होती है बच्चों? लीचिंग विधि यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए लीचिंग विधि क्या है, क्या आंसर देना चाहेंगे आप लीचिंग विधि में? क्या होगा लीचिंग विधि का मतलब? नहीं मालूम? बताइए, कई बार पेपर में आ चुका है लीचिंग विधि, किसे कहेंगे आप लीचिंग विधि? चलो, नहीं मालूम, चलो हिंदी में एक और नाम बता रहे हैं, निक्षालन विधि। कौन सी विधि? निक्षालन विधि। किसको कहेंगे स्टूडेंट्स निक्षालन? बताइए क्या होता है लीचिंग मेथड? चलो हिंट कर रहे हैं आपको, बताइएगा क्या स्टूडेंट्स, ये प्लांट से संबंधित है या ये बीज से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है जरा बताओ? एनीवन? प्लांट से संबंधित है या बीज से संबंधित है उसके? निक्षालन विधि आप क्या कहना चाहेंगे? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि बीजों से संबंधित इसे माना गया है। अब ये बीजों से संबंधित है तो इसका क्या कारण होगा? किससे संबंधित है? तो सर ये सीड से संबंधित है, बीज से संबंधित है ये। चलो, क्या होता है इसमें निक्षालन विधि में, क्या होता है? एनीवन? साइंस में जब आप पढ़ेंगे तो साइंस में भी आपको इस टॉपिक को एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में भी आएगा ये टॉपिक। तो स्टूडेंट्स शुद्ध करना, लीचिंग मेथड का मतलब होता है शुद्ध करना। ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि आप जो है, जैसे आपने क्या लगाया है, मूंगफली लगाया है, लगा दिया आपने मूंगफली, बोले हाँ सर हमने लगा दिया पीनट, पीनट के नाम से जानते हैं या ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं? अब ये बताओ स्टूडेंट्स, मूंगफली को यदि आपने जमीन से निकाला तो क्या करोगे? उसको क्या धुलना पड़ेगा क्या? साफ सफाई करना पड़ेगा? बोले हाँ बिल्कुल धुलना पड़ेगा, बिल्कुल उसे क्या करना पड़ेगा, हमें धुलना पड़ेगा। क्यों धुलना पड़ रहा है? कारण क्या है धुलने का? जी, तो सर इसमें अशुद्धि रहती है,
इसमें क्या रहती है सर, अशुद्धि रहती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, बुआई से पहले इनको साफ करना पड़ता, नहीं करते क्या? चाहे बुआई से पहले करो, यदि आपको कोई फसल लगाना है तो आपको मुख्य फसल की क्या करना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है। और यदि आप इसको हल्का सा गीला करके लगा दो, जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपको क्या लगाना है, लहसुन वगैरह लगाना है, तो आपने देखा होगा लहसुन की कलियों को अलग अलग करते हैं। जैसे लहसुन मान के चलो ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से लहसुन होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लहसुन को क्या करते हैं सर, एक एक कलियों को ऐसे निकालते हैं, अलग अलग एक एक कलियों को निकाला जाता है। और फिर जो है क्या करते हैं, किसी खट्टी चीज में, जो भी एक खट्टी चीज होती है, जैसे हमारे यहाँ मठा होता है, ठीक है, जैसे मही आप कह सकते हो, तो मठे में भिगोकर रख देते हैं और फिर लगाते हैं, करते हैं क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल किया जाता है। चलो, यदि मान के चलो मुझे मक्का लगाना है, मुझे मक्का लगाना है, तो क्या स्टूडेंट्स मैं मक्के के बीजों को यदि भिगा दूं और फिर लगा दूं, तो क्या जर्मिनेशन पहले मेरी फसल का होगा, किसका होगा जर्मिनेशन पहले? हाँ, बस शर्त यह है कि उसके बाद में पानी मिल जाए। पता चले मैंने गीला करके लगा दिया और पानी नहीं गिरा एक हफ्ते, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो अंकुरन बस हो पाएगा और पौधा मेरा सूख जाएगा। लेकिन यदि मुझे मालूम है कि भाई कल पानी गिरने वाला है या परसों पानी गिरने वाला, 2 दिन में पानी गिर जाएगा या 1 दिन में पानी गिर जाएगा, ठीक है, मौसम रिपोर्ट बता रही है, और मुझे मक्के की बुआई करना है, तो यदि मैं सारे मक्के के बीजों को, गेहूं के बीजों को, कोई भी फसल के बीजों को यदि मैं गीला करके लगा दूं, तो क्या गीला करने से जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा? बोलिए सर, बीज अंकुरित हो जाते हैं। बीज कैसे हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। जैसे आप चना वगैरह है, एक कटोरी में चना को या फिर मूंग की दाल को या सोयाबीन को ऐसे पानी में भिगोकर रख दो, तो देखना उसमें जड़ निकल जाती है, अंकुरित हो जाता है जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, ये पानी में भिगोकर उनको बदलते रहना जो प्रोसेस कहलाती है, उसे कहते हैं लीचिंग मेथड, या उसे कहा जाता है निक्षालन विधि। क्या कहते हैं? इन लीचिंग मेथड, इन लीचिंग मेथड जर्मिनेशन इनहिबिटर्स, ठीक है, आर रिमूव्ड by soaking seeds in running water or by placing them in frequent change of water। बीजों को बहते पानी में भिगोकर बार बार बदलते, ठीक, हमें रखना है, और अंकुरन अवरोधों को हटाते जाना है। मतलब अंकुरित नहीं करना है हमको सिर्फ पानी में भिगो के बार बार चेंज करना है, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, बीज पूरे हमारे क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो बोलिए सर, बहते पानी में क्या करना है, बीजों को भिगाकर ठीक है, अंकुरन अवरोध हटाना है। अंकुरन अवरोध का हटाने का मतलब क्या होता है कि भैया बीज को यदि हम लगाएंगे तो वो बीज 100% सक्सेस हो जाए। जैसे मान के चलो आपने खेत ले गए 100 बीज, 100 दाने यदि आपने खेत में लेकर गए और 100 दाने आपने लगाकर आया, तो क्या 100% बीज आपको उसमें जर्मिनेट मिल जाएंगे? गेहूं लगाने गए हो, मक्का लगाने गए हो, 100 बीज लेकर गए हो गिनती के, क्या 100 के 100 सक्सेस हो सकते हैं? नॉर्मल यदि आप खेत में लगा के जाओ, चाहे वो आप छर्रा विधि से बो दो या आप सीडल वाली विधि से बो दें, बुआई करवा दें, या एक एक करके दाना आप जो है सेल्फ लगाएं, खुद से लगाएं, सर 100% नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि मैं सारे बीजों को भिगा दूं, अंकुरित कर दूं और फिर यदि लगा के आऊं, तो क्या 100 के 100 बीज सक्सेस रिजल्ट दे सकते हैं? बोले हाँ सर, क्योंकि जो अंकुरित नहीं होगा मैं उसको लेकर ही नहीं जाऊंगा,
जो बीज अंकुरित नहीं होगा मैं उसको लेकर ही नहीं जाऊंगा। मुझे पता कि भैया इससे पौधा नहीं उगने वाला, क्योंकि अंकुरन ही नहीं दे पा रहा है। तो क्या ये बहुत अच्छी विधि है अंकुरित करके लगाने की? बोले यस सर। बीजों को अंकुरित करके लगाना जो टेक्निक रहेगी हमारी, वो कहलाती है निक्षालन या लीचिंग के नाम से इसे जाना जाता है। पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? क्या दिक्कत तो नहीं जाएगी किसी प्रकार की? बताइए। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि मुझे लीचिंग करना है तो मुझे बीजों को कितनी देर तक रखना पड़ेगा पानी के अंदर? जी, मान चलो आपको लीचिंग करने की इच्छा हुई कि भैया मेरे पास में जो है आम है, ठीक है, मेरे पास में क्या है, गेहूं है, मक्का है, कोई भी फसल आपके पास में है, तो आपको इच्छा हो गई कि भैया बताइए लीचिंग का जो समय है वो कितना होगा। लेंथ ऑफ लीचिंग टाइम इज, जी हाँ बच्चों, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। लीचिंग समय की अवधि, लीचिंग समय की अवधि है कितने समय तक हमें लीचिंग करना चाहिए? क्या 12 से 24 घंटे तक ही बस लीचिंग करना चाहिए, या स्टूडेंट्स 24 से लेकर 48 घंटे तक हमें लीचिंग करना चाहिए, या स्टूडेंट्स इसे 3 से लेकर 4 दिन तक लीचिंग करना चाहिए, या स्टूडेंट्स इसे जो है वो 1 वीक तक लीचिंग करना चाहिए, 1 सप्ताह तक? बताइए लीचिंग का समय क्या होना चाहिए? सर स्वाभाविक सी बात है, यदि हमने बीज को पानी में रखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर हमें लगभग लगभग 12 से लेकर 24 घंटे बस उसको पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने से क्या होगा? तो सर उसका अंकुरन जो है वो निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा, उसमें एक कॉम निकल जाएगी जिसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। 12 से 24 घंटे केवल इतना समय क्या किया जाता है, लीचिंग को दिया जाता है। बन जाएंगे क्या सभी क्वेश्चन? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं। हमने आपको वेट सोइंग बता दी है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। हमने आपको मल्चिंग भी बता दी है, मल्चिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद में आपको हमने लीचिंग भी बता दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे की ओर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हमारे अगले टॉपिक पर। ठीक है, और वो है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, ब्रेक डोरमेंसी। ब्रेक डोरमेंसी ये क्रॉप का भी टॉपिक है आपका, ये आपके बायो में भी जाएगा और आपके एनिमल में भी जाएगा। जी, ब्रेक डोरमेंसी क्या चीज होती है, कोई बताएगा क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है। जी बताइए क्या है ये? नहीं मालूम? चलो डोरमेंसी बता दो। डोरमेंसी शब्द का मतलब क्या होता है? क्या कहना चाहेंगे आप डोरमेंसी के बारे में? ये क्या होता है डोरमेंसी? तो स्टूडेंट्स डोरमेंसी यदि आप नॉर्मल इसके बारे में जानते हैं तो क्या ये निष्क्रियता है, क्या ये सुसुप्त अवस्था है? जैसे आप लोग कहते हैं ना निद्रा आ गई, ऊंघना नहीं आता है? बोलो यस सर। उबासी नहीं आती? जैसे पढ़ाई वाली यदि आप चीजें यदि पढ़ते रहते हो तो आपको जो है नींद आने लगती है, और वहीं पर यदि आप मूवी देखने लगो या मोबाइल चलाने लगो तो सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हो गया बस, अब सो जाओ। ठीक है, इतना ध्यान लगा रहता है, लेकिन पढ़ाई वाली चीजों में ध्यान नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो उबासी आती, ये वही वाली उबासी डोरमेंसी। इसका यहां पर क्या काम है, कोई बताएगा? डोरमेंसी जो है इसका यहां पर क्या काम है? तो स्टूडेंट्स एक शब्द होता है सीड डोरमेंसी, सुना है क्या नाम आप लोगों ने? जी, एक शब्द होता है सीड डोरमेंसी। सीड, ठीक है, डोरमेंसी हिंदी नाम
आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इंग्लिश नाम में ही क्या होता है, पूरा खेल बदल दिया जाता है। तो क्या होगा बच्चों बताओ? तो बोले सर इसका मतलब होता है बीज की निष्क्रियता को तोड़ देना। क्या कर देना, जरा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द artificial method, some of the artificial method used for breaking seed dormancy are, ठीक है, आर, बस इतना लिख लो, ब्रेकिंग, बस ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि भैया बीज की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कृत्रिम विधि है ये। बीज की निष्क्रियता को तोड़ने वाली कृत्रिम विधि है यह है, ठीक है, बीज की निष्क्रियता को तोड़ने वाली कृत्रिम विधि है। मतलब ये बीज की निष्क्रियता क्या है बताओ? सर बीज की निष्क्रियता का मतलब होता है कि भैया यदि बीज में जान नहीं है, यदि आपके जो सीड है उसमें जान नहीं है और आपको पता चल गया कि भैया इसका जो है जर्मिनेशन रेट कम है, जैसे मान चलो आपने क्या किया, यदि आपने 1000 या 100 पौधे, मान चलो आपने 100 सीड लिया, 100 बीज को आपने लिया। कभी भी किसान को देखा होगा, जो एक अच्छा किसान होता है, जो मार्केट से भले ही कितनी भी हाइब्रिड वाली मक्का गेहूं कुछ भी लेकर आए, तो वो सीजन चालू होने से 15-20 दिन पहले लेकर आता है, हाँ या ना? करते हैं क्या ऐसे किसान? जो अच्छे किसान होते हैं, जो समझदार किसान होते हैं, वो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, तो सर वो खेत का कोई एक हिस्सा, जैसे मान चलो इतना बड़ा आपका खेत है, तो वो क्या करेंगे, खेत के इतने हिस्से में क्या करेंगे, 100 बीज ले जाकर लगा देंगे, पहले लेकर आ जाएंगे। आज से 1 महीने पहले, 1 महीने बाद को यदि फसल को लगाना है, तो वो 1 महीने पहले ही बीज को लगा के देख लेंगे, और इसमें मस्त पानी वगैरह देंगे, खाद वगैरह देंगे, और फिर देखते हैं कि भैया 100 बीज में से कितने बीज सक्सेस हुए, 100 बीज में से कितने बीज सक्सेस हुए। यदि मान के चलो 100 में से 90 या 90 प्लस का यदि रिजल्ट आया, मतलब जो बीज लगाया जा रहा है वो बढ़िया बीज है, ऐसा माना जाता है कि भैया ये बढ़िया बीज है। यदि मान के चलो यहां पर जो 50 प्लस का रेशियो यदि मिला, मतलब बीज क्या हो गया, खराब मिल गया है। 100 बीज यदि लगा रहे हैं तो भैया 50 सक्सेस हो रहे हैं, 50 सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, और जो सक्सेस होंगे वो भी क्या होते हैं, बाद में डैमेज हो जाते हैं, तो ये रेट खराब है। तो क्या किया जाता है, यदि ये खराब निकल गया है तो क्या किया जाएगा, सर हम फिर अच्छा बीज लेकर आएंगे। लेकिन पता चले आपने लेकर आ गया है और आपको लगा, बाद में लगा, किसी किसान ने लेकर आया आपके साथ में और आपने भी लेकर आया, उसने लगा दिया पहले, और 1 हफ्ते हो गए, आप लेट हो गए किसी कारण से, और उसने लगा दिया, 1 हफ्ते तक उसने देखा कोई भी जर्मिनेशन नहीं हुआ, एक भी पौधा नहीं उगा, या कुछ उग पाए, कुछ जर्मिनेट हो पाए, कुछ नहीं हो पाए जर्मिनेट, तो फिर आप क्या करोगे, आप भी लगा दोगे क्या? आपके दोस्त ने और आपने साथ में बीज लेकर आए एक ही कंपनी का, उसने लगा दिया, आप किसी कारण से, ठीक है, जमीन को साफ सफाई करवा रहे थे, ठीक है, आप नहीं लगा पाए, 1 हफ्ते लेट हो गए, उसने लगा दिया, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी उसकी फसल आधी उग पाई, आधी नहीं हो पाई जर्मिनेट, तो क्या आप लगाओगे? बोले सर नहीं लगाएंगे। अब वो बीज वापिस हो पाएगा क्या? क्योंकि 1 हफ्ते से लाके रखा है, बीज वापिस कोई करता है क्या? देखा होगा आपने, यदि आप जो है कपड़े की दुकान से कपड़ा भी लेकर आ जाते हैं ना, तो वो भी वापस नहीं होता, उसके एक्सचेंज में आपको कुछ मिलता है दूसरा। रिटर्न पॉलिसी तो आज के समय में है ही नहीं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, बीजों को यदि हमें तुरंत लगाना होता है तो क्या हम बीजों को हल्का पानी, जो गुनगुना पानी बोलेंगे, क्या उसमें गर्म कर सकते हैं? बीजों को यदि हम हल्का गुनगुना पानी में कुछ देर के लिए रख दें, तो क्या बीज जो जर्मिनेट नहीं हो सकता था, तो क्या उसमें एनर्जी आ जाएगी जर्मिनेट होने की? बोले यस सर, बिल्कुल आ जाएगी, बिल्कुल उसमें एनर्जी आ जाएगी। नहीं आएगी? बोल सर बिल्कुल आएगी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा
ठीक है। ये सीड डोरमेंसी में एक चीज और आपने देखा होगा, कभी भी यदि आप मार्केट में जाइए, ठीक है, जैसे आप लोग जो है सेब वगैरह लेने जाएं, सेब, तो सेब को बचाए रखने के लिए उसमें वैक्स लेप किया जाता है। कभी भी यदि आप किसी भी एप्पल को मार्केट में लेने जा रहे हैं, कोई भी जो जिसमें वो स्टिकर लगे होते हैं, स्टिकर वाले एप्पल तो कभी भी गलती से मत खरीदना, और यदि खरीद रहे हो तो उसका छिलका कभी नहीं खाना। ये याद रखिएगा, जितने का सेब नहीं खाओगे उससे ज्यादा डॉक्टर को दे के आओगे। स्टिकर वाला, जिसमें स्टिकर लगा है, वो सर ले लिए, तो स्टिकर वाला कभी एप्पल आपको मिले तो उसको जरा लेने के बाद में जो उसका छिलका रहेगा ना, इसको जरा ऐसे आप खरोच के देखना, उसमें से वैक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? उसमें से वैक्स मिल जाएगा। तो वैक्स क्यों लगाया जाता है? तो सर वैक्स जो है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। क्या किया जाता है? उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। सर किसकी गुणवत्ता? तो सर उसमें जो बीज वगैरह होंगे, ठीक है, उसके जो पोषक तत्व होंगे सर वो बने रहे, इसके लिए लगाया जाता है। तो आप यदि खा रहे हैं तो छिलका निकाल के खाना पड़ेगा फिर आपको, ये स्टिकर वाले जो होते हैं उसके लिए। ठीक है, बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई बीज यदि टूट जाए, यदि वो बीज क्या हो जाए, टूट जाए, तो फिर क्या वो जर्मिनेट हो पाएगा? बोल सर नहीं, सीड यदि टूट गया तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है यदि वो मोनोकोटिलेडोन हो। मोनोकोटिलेडोन का मतलब क्या होता है सर? एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, जिसे क्या कहा जाता है? मोनो, ठीक है, क्या कहते हैं? कोटिलेडोन के नाम से जानते हैं। पढ़ा क्या आपने मोनोकोटिलेडोन? बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब ये मोनोकोटिलेडोन क्या चीज होती है जरा बताओ। मोनोकोटिलेडोन या मोनोकॉट या मोनोकोटिलिडोन ऐसा भी लिखते हैं, लिखने के तरीके इसके अलग अलग हो सकते हैं। बोले यस। एक बीज पत्री, जैसे चावल, चावल के दो हिस्से हो सकते हैं क्या? यदि मैं आपसे कहूं भी चावल के दो हिस्से करो, बीच में से हो जाएंगे चावल के दो हिस्से? बोले सर नहीं हो पाएंगे, चावल के बीच के दो हिस्से नहीं हो पाएंगे। चलो, गेहूं के बीच के दो हिस्से करके बताओ, गेहूं का बीज रहता है उसके दो हिस्से करके बताओ। सर गेहूं के बीच के भी दो हिस्से नहीं हो सकते। चलो मक्के के बीच के दो हिस्से करके बताओ, मक्के के बीच के। सर मक्के के बीच के भी दो हिस्से नहीं हो पाएंगे। चलो मूंगफली के बीच के दो हिस्से करके बताओ, मूंगफली के बीच के दो हिस्से करो। सर मूंगफली के बीच के दो हिस्से हो जाएंगे। तो जिनके दो हिस्से हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? डायकोटिलिडोन, डायकोटिलिडोन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब जिनके बीजों के क्या हो जाएं, दो हिस्से हो जाएं। जैसे चना है, सोयाबीन है, मूंगफली है, उड़द है, अरहर है, दाल वाली जितनी भी फसलें होती हैं इनके सबके बीच के दो हिस्से हो जाते हैं। तो उन दो हिस्से होने के बाद में भी वो क्या हो जाएंगे सर? उग जाते हैं, पौधे उग जाएंगे। लेकिन जो एक बीज पत्री होंगे यदि उनका बीज टूट गया तो फिर वो उगता नहीं है। कभी मक्के का बीज डैमेज कर देना और फिर लगा के देखना, सर मक्का नहीं उगेगा। लेकिन मूंगफली के बीज को डैमेज करके देखना फिर लगाना, सर मूंगफली हो जाएगा। बोलिए सर। तो सीड डोरमेंसी क्या करती है? तो सर रक्षा करती है कि भैया बीज क्या हो, खराब ना हो, इसकी रक्षा करेगी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या कोई तत्वों का यूज किया जाता है इनमें? क्या किसी तत्व का हम यूज करेंगे इनकी डोरमेंसी को बनाए रखने के लिए? जी, इसकी जो निष्क्रियता होती है उसको हमें हटाना है तो क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अभी वो निष्क्रिय हो चुका है, डोरमेंसी का मतलब है निष्क्रियता। अभी वो क्या हो चुका है? निष्क्रिय है, उसमें निष्क्रियता है अभी, मतलब वो शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। उसको हमें ब्रेक करना है। ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना है, निष्क्रियता को तोड़ना है। तो कुछ मिला देते हैं क्या? तो बोले यस सर बिल्कुल मिलाया जाता है। याद रखना, साइटोकाइनिन और एथिलीन आर ऑल्सो यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी। जी, क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? प्रसुप्ति
को तोड़ने के लिए, प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए साइटोकाइनिन तथा एथिलीन का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो ये बताइए स्टूडेंट्स, मान के चलो आपके घर में या खेत में कहीं भी कोई क्या लगा है, पपीता लगा हुआ है या केला लगा हुआ है और वो कच्चा है, वो बढ़ नहीं पा रहा है, क्या स्टूडेंट्स उसमें यदि हम साइटोकाइनिन और यदि एथिलीन का छिड़काव कर दें तो क्या ये पक जाएगा? क्या वो पक जाएगा? बोले हाँ सर पक जाएगा। तो क्या उसको ब्रेक कर दिया आपने? पहले वो निष्क्रिय था, डोरमेंसी का मतलब होता है निष्क्रियता, क्या वो अब पक जाएगा? निष्क्रियता उसकी हट गई, अब वो काम करने लगा, पकने लगा। बोले या सर कच्ची चीज पक जाती है, कच्ची चीजें पक जाती हैं, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कच्ची चीजों को कौन पका दिया? सर कच्ची चीजों को पकाने वाला है साइटोकाइनिन और एथिलीन। जी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्या करते हैं? तो सर ये ब्रेक डोरमेंसी का काम करते हैं, मतलब तोड़ने का काम करते हैं, निष्क्रियता को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? देख लीजिए, एथिलीन का तो आपने कई बार देखा होगा, पाउडर वगैरह भी आता है, आम में मिला देते हैं, कच्चे आम जो है वो पीले पीले लगने लगते हैं, ठीक है। केले में मिला देते हैं, केला ऊपर से पीला पीला छिलका हो जाता है, बहुत सुंदर सा छिलका हो जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये साइटोकाइनिन क्या चीज है भाई? साइटोकाइनिन, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं जी। ये क्या चीज है साइटोकाइनिन? एनीवन कोई जानता हो तो जरा बताओ क्या है साइटोकाइनिन? तो स्टूडेंट साइटोकाइनिन होती है कोशिका में वृद्धि करती है। साइटोकाइनिन क्या करती है बच्चों? तो सर ये सेल की ग्रोथ करती है। तो आपने देखा होगा, ठीक है, यदि आपकी छोटी है, जैसे ककड़ी छोटी है या लौकी छोटी है, तो इनमें यदि इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रातों रात बड़ी हो जाती है ये, हाँ या ना? तो कोशिका की वृद्धि कैसे हो गई भैया? छोटी सी थी पहले ककड़ी या आपकी लौकी वगैरह में बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है लौकी में। जिस मान चलो आपकी लौकी इतनी बड़ी थी, अब आपको पता चला कि भैया लौकी मार्केट में बहुत महंगी चल रही है, 50 रुपए किलो चल रही लौकी। तो आपने क्या किया? आपको पता कल बहुत महंगा रेट चल रहा है, तो आपने लौकी में एक पाउडर लगा दिया या इंजेक्शन लगा दिया, रात भर में लौकी ये लंबी, इतनी लंबी लौकी होगी और मोटी भी हो जाएगी। जहां वो लौकी जो है आपकी 1 किलो होना था मान के चलो, तो वहां वो 2-3 किलो निकल जाएगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये अक्सर होता है। और जब भी आप लौकी वगैरह मार्केट से खरीद कर लाएं तो घर में जब उसको आप काट के देखेंगे, यदि आपको लौकी में कहीं भी बीच में यदि काला धब्बा मिल गया, कहीं भी बीचों बीच में, या जैसे आप जो है क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं या आप केला खा रहे हैं, और यदि आपको बीचों बीच में यदि क्या मिल गया, धब्बा वगैरह मिल गया ब्लैक ब्लैक टाइप का, आपने देखा होगा केला यदि आप मार्केट में खाते हैं तो आज के समय में हर केले में बीचों बीच में ऐसे सेंटर में हल्का सा काला कालापन की एक पूरी लेयर मिल रही है। मिल रही क्या लेयर पूरी की पूरी? किसी भी केले को आप खा लो यदि वो हल्का सा गीला है तो उसमें देखना एक बीच में पूरी पूरी लेयर एक ब्लैक कलर की मिल रही, क्योंकि सबसे ज्यादा जो, ठीक है, केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है वो केले में किया जा रहा है। इसलिए केला का सेवन यदि आप कर रहे हैं तो अपने आसपास के इलाके में यदि मिल रहा है तो ही कीजिए, अन्यथा केला खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लाभकारी कम और आपको बीमारी, ठीक है, के लिए ज्यादा प्रेरित करने वाला है। ठीक है, फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप केमिकल के रूप में उसको ले रहे हैं, क्योंकि वो कच्चा तोड़ा गया है। और ये सब क्या है? तो सर ये ब्रेक डोरमेंसी है। क्या करना है? बोल सर उनके सीड को क्या करना है? हमें ब्रेक करना है, मतलब निष्क्रिय नहीं करना, उनको सक्रिय कर देना है, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, वो ग्रोथ कर ले, बीज जो है वो ग्रोथ करे, बीज ग्रोथ करेगा तो सारे के सारे पार्ट्स ग्रोथ करेंगे। बन जाएगा क्या? समझ में आ गया? साइटोकाइनिन का, एथिलीन का प्रयोग कहां करते हैं? सीड डोरमेंसी क्या चीज होती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपको बताए गए हैं। लीचिंग क्या चीज होती है, ठीक है, ये भी आपको बताया गया। इसके बाद में आप लोगों को, ठीक है, मल्चिंग बताया, बेड सोइंग आपको बता दिए हमने, पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने आपको क्लाइमेट, ठीक है, पर्शियन बता दिया, रबी खरीफ के नाम बता दिए कि ये अरेबिक भाषा से लिए गए हैं, रबी खरीफ जायद की फसलों के नाम। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने आपको जो है नौमी शब्द बता दिया कि भैया नौमी यदि आया तो समझ जाना ग्रीक भाषा का शब्द है। यदि कल्चर किसी के भी नाम के साथ में आया, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कोई भी कल्चर वाला यदि नाम आया तो वो कौन सा है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये लगातार पेपर में पूछे जाने वाले आप लोगों के टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं थे, लेकिन ये लगातार आते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।